Good morning everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. I hope you all are completely fine. आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 3 पंच परमेश्वर पढ़ाऊंगी। पंच परमेश्वर क्या मीनिंग होता है इसका? पंच कौन होते हैं? पंच होते हैं जो गाँव में होते हैं, ये फैसला करने वाले, जो गाँव में झगड़े वगैरह हो जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पंच बनाए जाते हैं वहाँ। अब वहाँ पंच परमेश्वर इसलिए बोला गया है इस चैप्टर में कि पंचों को परमेश्वर के समान माना गया, ईश्वर के समान, कि वो सही फैसला करेंगे। जैसे ईश्वर सही फैसला करता है, बिल्कुल न्याय करता है, कि ये पंच भी हमारे लिए न्याय करेंगे, इसलिए पंच परमेश्वर कहा गया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। एक गांव में दो किसान रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में पक्की मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, मतलब मिलकर खेती करते थे। कुछ लेन देन का भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल मतलब पक्का विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हो गया था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा दिया करते थे। उनकी इस मित्रता का जन्म तब हुआ था, इनकी मित्रता की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों बच्चे ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें पढ़ाया करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था, लेकिन कोई करीब रिश्तेदार नहीं था, कोई बेटा वगैरह की जिसके नाम अपनी जायदाद कर देती। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने खाला से वायदे किए कि वो उनको खूब देखभाल करेगा, ये सब कहकर उन्होंने उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई जब तक जायदाद उनके नाम नहीं, तब तक खूब खाला की खातिरदारी की गई। खाला को स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, खाला को खूब अच्छा खाना खिलाया गया। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जैसे ही रजिस्ट्री हुई, जैसे ही जायदाद जुम्मन के नाम हुई, तो ये खातिरदारी भी खत्म हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, वो भी भोला भरा कहने लगे। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। जुम्मन ने भी अपने घर की मालकिन, जो मतलब नहीं उनकी बीवी है, उसके प्रबंध में भी दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, बहुत गुस्से में उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, मतलब शाम के समय एक दिन पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था, सारा इंतजाम कर लिया था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, प्रार्थना की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी, जो आप लोग कहेंगे वो बात स्वीकार करूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, बहुत खुश हो गए, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन शेख ने जैसे ही सुना कि वो बनेंगे अलगू चौधरी उनके सरपंच, तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे ही पक्ष में फैसला करेंगे। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, मतलब एकदम बहस शुरू हुई। अब जुम्मन चकित थे, हैरान थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? जुम्मन ये सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार मतलब महीने के हिसाब से खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी और ये जायदाद रद्द समझी जाएगी कि उनके नाम हुई है, वापस खाला को मिल जाएगी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, बहुत ज़्यादा एकदम हैरान हो गए।
अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, सब लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की नींव हिला दी। दोनों की दोस्ती की नींव हिल गई। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। पूरे दिन अब वो हर टाइम इसी को फैसले को सोचते रहे। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मतलब मौका मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। ऐसा मौका जल्द ही जुम्मन के हाथ लग गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद उस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, क्योंकि 2 बैल ही काम करते हैं जब वो हल गांव खेत वगैरह में चलते हैं। तो गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, न चारे की चिंता न पानी की। वे दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। 3-3, 4-4 बार सामान उस पर लाद कर ले जाने लगे। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ लाद दिया बैल पर। बैल ने जोर लगाया पर वे आधे रास्ते में ही धरती मतलब जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहूवाइन मतलब साहू और उसकी बीवी दोनों ही झल्ला उठते। कहते, एक ताक मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हो। मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुमने मुर्दा बैल, बेकार बैल दिया था, अब उसके दाम मांगने आए हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगे। वो एकदम परेशान हो गए, उनका अधिक घबरा गए। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ कि उनके अंदर जिम्मेदारी आई कि मुझे इतना बड़ा वो ओहदा मिला है सरपंच का, तो उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव आया। उनके मन में जो पहले उसके में दुश्मनी थी वो सब भूल गए। बस उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव आ गया कि मुझे सही फैसला करना है। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मतलब सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ न्याय के, जहाँ मुझे न्याय ही करना है। सत्य से जौ भर टलना भी मेरे लिए उचित नहीं। अब सच्चाई से मैं थोड़ा भर भी नहीं टल सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे, अपने अपने रखते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया कि समझू बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, उससे बहुत मेहनत कराई गई और उसके दाने चारे का ध्यान नहीं रखा गया। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाये, मतलब बहुत खुश हुए, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले लिपट गए। अलगू रोने लगे। आंसुओं के पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मतलब आंसुओं से दोनों के मन साफ हो गए। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। उनकी जो मित्रता मुरझा गई थी, मित्रता जो खत्म हो गई थी, वो फिर से शुरू हो गई। नाउ यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 3 जो आपको ये पढ़ाया गया है, इसमें से 20 कठिन शब्द सर्च करने हैं, 20 कठिन शब्द देखने हैं जो आपको कठिन लगते हैं और उनको अपनी कॉपी पर लिखना है, फेयर कॉपी पर, और ये शब्द अर्थ भी करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।